तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यूमेरिकल के विषय में। ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है, ठीक है, जिसके भीतर एक वायु का बुलबुला है। और इस गोले का जो व्यास दे रखा है इन्होंने, जो 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, तो आर बराबर हो जाएगी माइनस की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है जो पृष्ठ से, तो ये पृष्ठ है, मान लो पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वायु का बुलबुला है, तो 1.2 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो माइनस की 1.2 ली जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जो वस्तु रखी है, यानी जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो बुलबुला है, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वो भी माइनस का। और जो इसका एन दे रखा है वो 1.5 दे रखा है, 1.5, ठीक है। कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति आपको ज्ञात करनी है, तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र लगेगा बेटा इसमें, ये क्योंकि उत्तल पृष्ठ है, तो उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के उत्तल अपवर्तक पृष्ठ के सूत्र से, तो ये हो जाएगा बेटा n/b माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो बेटा चूंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, क्योंकि ये आप जब इसे देखेंगे बेटा तो ये वायु में जाएगी प्रकाश की किरण, और ये बाहर, तब यहां से देखोगे आप इसे, ठीक है, तो ये यहां दिखाई देगा कहीं पे। तो ये जो है कांच से वायु में जा रही है, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है। चूंकि प्रकाश की किरण कहां से, कांच से वायु में जा रही है, अतः n के स्थान पर 1/n आएगा। 1/n क्यों आएगा ये बता रहा हूं मैं आपको। जैसे बेटा ANG होता है, ठीक है, ये होता है 3/2 मान लो, तो अगर मैं GNA निकालूंगा ना, GNA उल्टा, GNA, ये एयर से ग्लास में जा रही है कांच की किरण, वो प्रकाश की किरण, तो 3/2, और जब कांच से वायु में जाएगी ना तो 2/3 हो जाता है, उल्टा अपोजिट। तो जैसे मान लो ऐसे ही अभी क्या है, n है, जब वायु से प्रकाश की किरण कांच में जाती है, और अगर कांच से वायु में आएगी तो 1/n हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 1/n/b माइनस के 1/u बराबर n माइनस के 1/r, ऐसे। तो ये 1/n की वैल्यू 1.5/b की वैल्यू क्या है, v आपको निकालना है, माइनस 1/u की वैल्यू माइनस का 1.5, सॉरी 1.2 है ये, और ये भी, वो भी माइनस का है, और बराबर 1/1.5 माइनस के 1/ क्या, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, वो भी माइनस की। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे 15, दशमलव हटाने पर नीचे v आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 10/12 हो जाएंगे, बराबर ये इधर जाएगा तो 1.5, तो बचेगा माइनस का 0.5/1.5, और नीचे माइनस का 2 से 2 कटेगा, दशमलव से दशमलव हटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 10/15 भी प्लस का 10/12 बराबर ये नीचे 1, और ये चला जाएगा ऊपर, इसका गुणा नीचे, तो 5/15 दूनी 30, ठीक है। इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, ये काटो, 2 पंजे 10 और 2 छिंके 12, 5 एकम 5, 5 छिंके 30, ऐसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका यहां से, ये हो जाएगा बच्चों, ये 2/3b प्लस 5/6 बराबर 1/6, ठीक है। तो 2/3b बराबर 1/6 माइनस का 5/6, ठीक है। तो 2/3b बराबर, जब एलसीएम सेम है, मतलब हर समान है, तो सीधा सीधा घटा देंगे तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, और तो चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 दूनी 12 और 3 चौक 12, माइनस के 12
b बराबर 12, तो b बराबर आएगा बेटा 12 बटे माइनस का 12, तो कटेगा, तो b का मान आएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप किसी बुलबुले को यहाँ से देखोगे तो वो 1 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। यही इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।